एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएड फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, जो कल से एग्ज़ाम होने वाले 26/8/2021 से फर्स्ट पेपर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। इसका फर्स्ट वीडियो का यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। बिहार BRBU यूनिवर्सिटी, बिहार भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था की परिभाषा, उनकी विभिन्न विशेषता और शिक्षा का स्वरूप देखेंगे। क्या आय की ओर हम देखते हैं। उनका संक्षिप्त रूप है। विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था का समय 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है तक की आयु को माना गया है। यह बालक के जीवन का एक अनोखा काल माना जाता है। बाल्यावस्था विकास का काल है जहाँ पर बालक आस्था की विशेषताओं को पीछे छोड़ देता है और किशोरावस्था की विशेषता को प्रकट करने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर लेता है। इस अवस्था में बालक स्वयं को स्वतंत्र तथा निश्चित व्यक्तित्व ढालने लगता है। SRT एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं SRT एजुकेशन और वही बाल्यावस्था से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन दिखाएंगे आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे बिहार BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस अवस्था में बालक का स्वभाव उग्र होकर नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। उसके अंदर एकाकीपन, उदासीनता और सामाजिक विकास आदि के भाव विकसित होने लगते हैं। बालक विद्यालय के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है तथा समाज के समक्ष अपना प्रभाव जमाना चाहता है तथा कोई रोमांचक प्रदर्शन करना चाहता है। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड इन हिंदी। बाल्यावस्था को मानव विकास की एक प्राकृतिक अवस्था माना गया है। शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल का या अवस्था है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतों, व्यवहारों, रुचियों, इच्छाओं के प्रतिरूप का निर्माण कर लेता है। इस काल में बालकों में आदतों, इच्छाओं और रुचियों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं वह लगभग अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं और उन्हें साधारण पूर्वक रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायित्व आने लगता है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करने लगता है। बाल्यावस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रकृति बहुत तीव्र पाई गई है। बालक अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए माता पिता और घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछता है। इसी अवस्था में बालक विभिन्न प्रथाओं, परंपराओं, विचारों, शिष्टाचारों के अन्य तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है और उसे अपने जीवन में धारण करना चाहता है। इसी संस्कृति का निर्माण होता है, यानी अच्छे संस्कृति का निर्माण होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है मेन कैरेक्टराइजेशन ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था बालक की एक प्रमुख अवस्था है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन द डेवलपमेंट, गति अधिगम में तीव्रता, आइडेंटिसिटी इन द लर्निंग, सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट एंड ऑफ सोशल स्ट्रेसी, यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक एटीट्यूड, बहिमुखी व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सट्रोवर्ट प्रोविजनली, सामूहिक प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप टेंडेंसी। सातवां है यौन संबंधी विकास, सेक्सुअल डेवलपमेंट। पहला है विकास में स्थिरता कैसे आती है। शैशवावस्था के विपरीत बाल्यावस्था में बालक का विकास चलायमान ना रहकर व्यक्तित्व और अस्थायी होने लगता है। इस स्थिति के कारण बालक के व्यक्तित्व में परिपक्वता आती है। बालक शारीरिक और मानसिक शक्तियों में स्थिरता लाता है तथा संवेगों का सही प्रदर्शन करना प्रारंभ करता है। इसे ही पढ़े शैशवावस्था, परिभाषा, विशेषता और शिक्षा का स्वरूप। इस अवस्था में होता क्या है कि इस अवस्था में बालकों में सामाजिक गुणों के साथ साथ नैतिकता की भावना का भी उदय हो जाता है। स्टैनवर्थ ने लिखा है कि 6, 7 और 8 साल के बाद बालक बालिकाओं में अच्छे बड़े ज्ञान एवं न्याय पक्ष, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। सामाजिक विकास का क्या होता है? होने लगता है। चौथा है क्या सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। इस अवस्था में बालक अधिक से अधिक समय दूसरे लड़कों के साथ व्यतीत करना चाहता है। वह किसी न किसी
समूह का सदस्य बनना चाहता है, अतः बाल्यावस्था में बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनालिटी। बाल्यावस्था में बालकों में अति बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वह बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरे के बारे में जानने की रुचि प्रदर्शित करने लगता है। संग्रह 6 नंबर कहता है क्या, संग्रह के करने की प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में इस अवस्था में होता क्या है कि बालक में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टॉप, गोलियां, खिलौने, मशीनों के कलपुर्जे और पत्थरों के टुकड़े तथा बालिकाएं विशेष रूप से खिलौने, गुड़ियों, कपड़ों के टुकड़े आदि संग्रह करने लगती है। काम प्रवृत्ति में परिवर्तन, चेंज इन द सेंस ऑफ सेक्स। शिशुअवस्था की समाप्ति के बाद बालक वातावरण से समायोजना स्थापित करने लगता है। माँ से अत्यधिक लगाव तथा पिता से विरोध की भावना न्यूनतम हो जाती है। बच्चों में समलिंग प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कियों को अपना दोस्त बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों को अपनी सहेली बनाती हैं। इसे ही बड़े बाल विकास की प्रमुख विशेषताएं अवस्था हैं। बालक में शिक्षा का स्वरूप, फ्रॉम एजुकेशन इन द चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, बाल्यावस्था में बालक के शिक्षण का दायित्व विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक, माता पिता और समाज के विभिन्न सदस्यों के ऊपर होता है। इस समय बालक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बालक के मूल्य, आदर्श, दृष्टिकोण का निर्माण इसी अवस्था में होता है, जो उसके भविष्य को निर्धारित करता है। अतः इस अवस्था में बालकों को शिक्षा में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, भाषा का सही ज्ञान होना चाहिए, करेक्ट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। विषय का चयन होना चाहिए, सिलेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, मनोवैज्ञानिक शिक्षा विद्याओं, साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग। पाठ्यांतर क्रिया होना चाहिए, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। समूह मन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप माइंड्स। देखो और सीखो विधि, लुक एंड द लर्न मेथड। संवेगात्मक शिक्षा, स्थिरता और नियंत्रण, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड द कंट्रोल। पहला कहता है क्या, भाषा का सही ज्ञान होना चाहिए, करेक्ट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा, यानी का जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उस पर मतलब माने पकड़ बना रहना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व के शुरुआती गुण भाषा के माध्यम से ही आते हैं। भाषा में शब्दों का चयन, वाक्य विन्यासा, बोलने का ढंग आदि दूसरों लोगों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इस आयु के बालकों को भाषा का सही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि यही प्रशिक्षण उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन बनता है। इस प्रशिक्षण में सुलेख यानी शब्दों की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों और लेख विशेषज्ञों ने बताया है कि लेखक व्यक्तित्व के मापन में सहायक होता है। अतः भाषा का सही ज्ञान बालकों के व्यक्तित्व को निखारने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा कहता है विषय का चयन होना चाहिए, सेलेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कौन सा भाषा वो सीखना चाहता है, कौन सी भाषा वो अच्छा करना चाहता है, उस भाषा का चयन होना जरूरी होता है। बालकों के लिए विषयों का चयन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। विषय चयन का आधार उनकी बुद्धि, क्षमता, रुचि, परिपक्वता और सामाजिक उपयोगी होनी चाहिए। जीवन में मनुष्य को सामान्य ज्ञान की विशेष आवश्यकता पड़ती है, अतः उसे सही प्रकार के विषयों का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। इस विषयों में रोचक सामग्री का चयन किया जाना चाहिए ताकि बालकों का उसमें मन लग सके और वे उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता कर सके। विषय सामग्री में वीरता एवं साहस से भरे कार्य, आश्चर्यजनक तथ्य, हास्य, विनोद, वार्तालाप, नाटक, कहानियाँ, पशु और मानव जगत की यथार्थ से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। तीसरा कहता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विद्या, साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण की अनेक विधियां हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विद्या इनमें सर्वश्रेष्ठ है। इसका उपयोग बालक को ज्ञान देने के लिए किया जाता है। शिक्षण विधियों में बालकों की रुचि, कार्य का स्वभाव और अध्यापक की निपुणता पर निर्भर होनी चाहिए। बाल्यावस्था में रुचि परिवर्तन की प्रगति से होता है, अतः बालक की शिक्षा से संबंधित सही विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बालकों का बहुमुखी विकास किया जा सके। चौथा कहता है पाठ्य क्रिया यानी एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज, पाठ्यांतर क्रियाएं। बालक में बाल्यावस्था में बच्चों का मन चलायमान होता है।
उनको एक ही स्थान पर केंद्रित रखना पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षकों से अतिरिक्त कुछ क्रियाओं का भी प्रशिक्षण भी विद्वानों में देना प्रारंभ होना करा। जिनको बाल्यावस्था में बच्चों का मन चलायमान होता है, उनको एक ही स्थान पर केंद्रित रखा जाता है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा से अतिरिक्त कुछ क्रियाओं का भी प्रशिक्षण भी विद्यालयों में देना आरंभ किया है, जिनको पाठ्यांतर क्रिया कहा जाता है। ये बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहयोग देती है। इस क्रिया में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन, स्काउट जैसे गाइड होता है आदि प्रमुख हैं। इसके माध्यम से बालक की अतिरिक्त शक्ति का रचनात्मक प्रयोग किया जाना चाहिए। पांचवा कहता है समूह मन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ माइंड। समूह मन एक प्रकार का भाव है जिसमें व्यक्तिगत भाव का विलय समष्टिगत भाव में होता है। समूह मन का विकास इसीलिए जरूरी है क्योंकि बालक समूह में रहता है और वह समूह की भावना का ही आदर करता है। बालक अधिक से अधिक बालकों से मिलना जुलना, उसके साथ खेलना कूदना, उनके साथ विभिन्न कार्यों को करना आदि में रुचि लेते हैं। कॉल सनिक ने लिखा है कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में अभिन्न अंग होने चाहिए। इसको भी देखिए और सीखो का लुक एंड द लर्निंग मेथड। विद्यालय में जिज्ञासा विकास का चरम सीमा पर होना। बालक शीघ्र से शीघ्र संसार के ज्ञान को सीखना चाहता है, अतः वह सीखने में तीव्रता प्रकट करना चाहता है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों को अधिक से अधिक देखो और सीखो की द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। विद्यालय के अंदर पुस्तकालय व्यवस्था एवं उसका उपयोग प्रयोगशाला, स्काउट सर्विस, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, खेलकूद, राष्ट्र संस्कृति कार्यक्रम और प्रमुख स्थानों की यात्रा आदि के शिक्षण कार्य को देखा और सीखो विधि के द्वारा प्रारंभ करना चाहिए। इसके द्वारा बालक शीघ्र सीख लेता है तथा यह विधि भविष्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध होती है। 7 नंबर का था संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड द कंट्रोल। बालकों में संवेगों का प्रकाशन गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा न होकर सामाजिक के नियमों पर आधारित होता है। बालक अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना और उन्हें छिपाना सीख लेता है, अतः इस अवस्था को संवेगात्मक स्थिरता एवं निरंतरता का प्रमुख काल कहा जाता है। यदि यही कारण है कि इस अवस्था में बालक अगर साइकिल से गिर जाता है और उसे काफ़ी चोट लग जाती है तो वह अपने संवेगों को पर नियंत्रण कर लेता है और कहता है कि उसे चोट नहीं लगी है, जबकि शैशवावस्था का बालक पेशीय स्थिति में होता है। इसमें कहता है क्या सामाजिक एवं नैतिक गुणों का, सामाजिक और नैतिक गुणों का समाज की देन होती है। शिक्षा के क्षेत्र में मानवीय गुणों को ही सामाजिक और नैतिक गुणों की संज्ञा दी जाती है। अतः बाल्यावस्था में प्रत्येक समाज विद्यालय का प्रशासन बालकों में अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास करने के लिए जोर देते हैं या शिक्षा देते हैं। इस अवस्था में बालक समाज और नैतिकता के भाव को समझने में असफल रहता है, फिर भी वह इनको धारण करना अपना परम कर्तव्य मानता है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रियाओं का संगठन करना चाहिए जिनमें भाग लेकर बालकों में अनुशासन आदि सामाजिक गुणों का विकास हो सके। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि बाल्यावस्था में बालकों में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए और उसका क्या महत्व है। बस आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो यानी यूनिट बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया है। बाल्यावस्था शिक्षा और मतलब उससे संबंधित बाल्यावस्था के बारे में, शैशवावस्था के बारे में बताया गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, जो इस बार कल से एग्ज़ाम होने जा रहा है 26 अगस्त 2021 से हर एक बिहार यूनिवर्सिटी के अनुसार कॉलेज को जो चयनित किया गया है उनके द्वारा। बस आज के लिए इतना ही।